बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैं आपके साथ एक एग्जांपल्स डिस्कस करूंगी। हमने एसोसिएशन से रिलेटेड एक प्रीवियस एग्जांपल्स डिस्कस की थी जिसमें हम 2x2 का टेबल जो था वो डिस्कस किया था। 2x2 का टेबल, उसमें हमारे पास क्या गिवन था स्टूडेंट? ए की तमाम वैल्यूज गिवन थी, बी की गिवन थी, मतलब हमें बहुत सारी वैल्यूज जो थी वो गिवन थी। समटाइम्स ऐसे होते हैं कि आपको जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको कुछ वैल्यूज जो है वो अवेलेबल होती हैं और कुछ आपको अवेलेबल नहीं होती, वो आपने खुद फाइंड करनी होती है। तो वहां पे आपने कंफ्यूज नहीं होना। जहाँ पे आपको कुछ वैल्यूज गिवन होंगी आपने उसी में से अपनी वैल्यूज जो है वो फाइंड करनी है। अब ये जो मैं आज आपको एग्जांपल्स करवाने लगी हूँ इसमें आपको कुछ एग्जांपल्स जो है गिवन है और कुछ आपने खुद फाइंड करनी है। क्वेश्चन शो करवाने से पहले सबसे पहले मैं आपको टेबल बनवा देती हूँ। हमारे पास अगर दो एट्रीब्यूट्स हैं तो दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक ए होता है एक बी होता है, ठीक है। तो वो एट्रीब्यूट्स क्या है? यहाँ एट्रीब्यूट्स बी हम लेते हैं, यहाँ पे हम क्या लेते हैं? एट्रीब्यूट ए लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ए प्रेजेंस को शो कर रहा होता है, अल्फा एब्सेंस को शो कर रहा होता है। इधर ही बी जो है वो प्रेजेंस को शो कर रहा होता है और बीटा जो है वो एब्सेंस को शो कर रहा होता है। ये हमारे पास 2x2 का क्या होता है? टेबल होता है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ प्रीवियस लेक्चर्स में। अगर आपको कंफ्यूजन है इसमें फिर भी तो आपने पहले मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखने, क्योंकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। अब स्टूडेंट, हमारे पास क्या होता है? यहाँ में गिवन होते हैं ग्रैंड टोटल, जिसको हम एन से शो कर रहे होते हैं, जिसमें रो वाइज एंड कॉलम वाइज अगर आप सम करते हो तो वो आपके पास इक्वल आता है। ये तमाम चीजें मैं आपके साथ प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुकी हूँ, आपने पहले वो लाजिम देख लें ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो। यहाँ पे आपके पास क्या गिवन होता है? टोटल गिवन होता है। यहाँ पे भी आपके पास क्या होगा? टोटल गिवन होगा। ये आपके पास क्या होता है? ए बी प्रेजेंस हमारे पास दोनों है, ए बी हो गया। जहाँ ए बीटा आएगा, जब हम देखेंगे ए बीटा आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास अल्फा बी आएगा, ये मैंने लिख दिया अल्फा बी लिख दिया। यहाँ पे अल्फा बीटा आएगा जो कि मैंने लिख दिया अल्फा एंड बीटा आ गया। अब यहाँ पे जो हमारे पास है ये बी का सम आएगा जो कि हमारे पास प्रेजेंस है सेकंड एट्रीब्यूट का। यहाँ पे ए का सम आएगा, यहाँ पे अल्फा का सम आएगा, यहाँ पे आपके पास बीटा का सम आएगा। अब आपने क्वेश्चन में देखना है कि कौन सी वैल्यूज जो हैं वो आपको गिवन है। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन शो करवाती हूँ। ये टेबल आपको आना चाहिए। अगर आपको तमाम की तमाम वैल्यूज गिवन भी है तब भी आपको पता होना चाहिए कि हमने वैल्यूज को किस तरीके से पुट करना है। और अगर आपको टेबल आता है तो आप इजीली उसको फाइंड कर सकते हो। और अगर आपको कुछ मिसिंग ऑब्जर्वेशंस गिवन है और कुछ आपने खुद फाइंड करनी है तो उसके लिए भी ये जो टेबल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको टेबल आता है तो इजीली आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आज की जो एग्जांपल्स है वो है 15.5। वो क्या है कि 1660 कैंडिडेट्स अपीयर फॉर अ कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। ये टोटल आपको बता रहे हैं, ग्रैंड टोटल बता रहे हैं कि इतने जी कैंडिडेट्स हैं जो कि शो हो रहे हैं, अपीयर्ड हो रहे हैं कम्पिटेटिव एग्जाम्स में। 422 वर्ड सक्सेसफुल हैं, 422 सक्सेसफुल हो गए हैं। 250 हैड अटेंडेड अ कोचेज क्लासेस, 250 वो हैं जिन्होंने कोचेज क्लास अटेंड किया, मतलब प्रेजेंस में ही है। एंड 150 केम आउट सक्सेसफुल, उनमें से 150 जो हैं वो सक्सेसफुल हुए। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन बिटवीन द सक्सेसफुल एंड कोचिंग क्लास। कोफिशिएंट ऑफ सक्सेसफुल का कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन का जो फार्मूला है वो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। वो फार्मूला हमारे पास क्या है? मैं फार्मूला आपको लिख देती हूँ। ए बी, पहले आपने दोनों के दोनों सक्सेस वाले लिखने हैं, फिर अल्फा बीटा फेलियर वाले लिखने हैं माइनस, फिर ए बीटा एंड अल्फा बी, मतलब हमारे पास एक में फेलियर एक में सक्सेसफुल। यहाँ पे आपके पास सेम वही चीज दोबारा रिपीट होगी, सिर्फ आपके पास जो साइन है वो चेंज हो जाएगा पॉजिटिव का। तो ए बीटा एंड अल्फा बी हमारे पास आ गया। अब ये फार्मूला है कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन, जो कि हमने ऑलरेडी आपके प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन, अब उन्होंने कहा जी कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन फाइंड करनी है। वैल्यू मैंने आपको शो करवा दी है कि उन्होंने क्वेश्चन में आपको कितनी दी है। वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो ग्रैंड टोटल है ना, जो टोटल कैंडिडेट्स हैं वो 1660 है, मतलब 1660 जो है वो ग्रैंड टोटल आपके पास एन उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर वो कह रहे हैं कि जो एट्रीब्यूट ए है उसमें आपके पास क्या है? एट्रीब्यूट ए में जो है सक्सेसफुल वो 250 है। 250 नहीं सॉरी, जो टोटल है वो तो 422 है एट्रीब्यूट ए के, ए कैंडिडेट्स के। तो वो हमारे पास क्या है? 422 जो है वो टोटल ए के हैं। बी के वो आपको बता रहे हैं कि जो हमारे पास टोटल है वो 256 है,
इनमें से जो सक्सेसफुल हुए ना, जो दोनों सक्सेसफुल है वो 150 है। 150 सक्सेसफुल के लिए यही है ना, मैंने अभी आपको बताया कि ए एंड ए दोनों प्रेजेंस को शो कर रहा होता है, सक्सेस को शो कर रहा होता है। अल्फा और बीटा जो है वो फेलियर को शो कर रहा होता है, आपकी एब्सेंस को शो कर रहा होता है। बाकी वो कहते हैं कि जी ये टोटल आपके पास डेटा है, आपने जी फाइंड करना है। अब देखिए हमारे पास सिर्फ 4 वैल्यूज हमें गिवन है, बाकी जो 5 वैल्यूज है वो हमने खुद फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट इसमें आपने घबराना नहीं है, ना कोई इसमें ऐसी कंफ्यूजन वाली चीज है, आपने सिंपल देखना है। देखिए हमारे पास क्या है कि अगर आपके पास यहाँ टोटल जो है 422 है और बी आपको गिवन है, तो आपको सक्सेस गिवन है टोटल में, तो आप फेलियर फाइंड कर सकते हो। आप अगर 422 में से माइनस करते हो 150 तो आपके पास टोटल आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे करूँ ना 422 माइनस 150, एक ही वैल्यू मिसिंग है ना, हमारे पास सक्सेसफुल है टोटल है, तो हम फेलियर फाइंड कर लेंगे जिस तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेलियर का करते थे। तो आपके पास ये जो वैल्यू आ जाएगी 272 आ जाएगा। अब ये हमारे पास वैल्यू पूरी होगी। अब देखिए यहाँ का टोटल है, यहाँ बी की वैल्यू, अब हमने ये फाइंड करना है, तो इन दोनों को माइनस करो, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 256 माइनस 150, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 106 आ जाएगा। अब आप देखो आपको ये दोनों गिवन है, यहाँ की वैल्यू मिसिंग है, तो आपने क्या करना है 160 में से माइनस करना है 256 को, तो जो आपका आंसर है वो आ जाएगा 1404। आपने कैलकुलेटर यूज करना। अब ये मिसिंग है, ये दोनों आपको गिवन है, तो इन दोनों को माइनस करो, 160 माइनस 422, तो जो आंसर आएगा आपके पास वो आ जाएगा 1238 आ जाएगा। अब सिर्फ ये वाली वैल्यू मिसिंग है, तो आपके पास ये भी वैल्यू आ गई है, ये भी आपके पास है, इन दोनों को माइनस करो, आपके पास सिंपल वैल्यू आ जाएगी। आपके पास क्या आ जाएगा दिस वन। अब यहाँ हमारे पास जो मिसिंग ऑब्जर्वेशन थी वो हमने खुद से फाइंड कर लेनी है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। स्टूडेंट आपने कंफ्यूज नहीं होने, बिकॉज आपको सम वैल्यूज गिवन होती हैं, आपने उनमें से नेक्स्ट वैल्यूज जो है ऑब्जर्वेशन वो देखते हुए निकाल लेनी होती हैं। तो ये हमने कंक्लूड कर लिए हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सिंपल जो आपके पास फार्मूला है उसमें आपने वैल्यूज पुट करनी है। अब तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। देखिए ए बी की वैल्यू आपके सिंपल आपके सामने गिवन है 150 है। अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास गिवन है, अल्फा बीटा की है वो हमारे पास क्या है 1132 है, माइनस ए बीटा की वैल्यू, ए बीटा ही है उसकी वैल्यू है 272, एंड हमारे पास अल्फा बी की जो वैल्यू है वो हमारे पास 106 हमारे पास ये आ गया। इसी तरह सेम यही वैल्यू आपने नीचे लिखनी है, लेकिन जो हमारा साइन है वो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। जब आप इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, अभी डिवाइड करोगे, तो जो आपका आंसर आएगा ना वो 0.71। अब 0.71 आपका आंसर है। आपने कहा था कि जो कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन होती है ना, लिमिट्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन इज -1 to +1, ठीक है। तो हमारे पास इस लिमिट्स के दरमियान जो है वो आपका आंसर आना चाहिए, जैसे -1 या प्लस आना चाहिए। तो आप देखेंगे 0.71 जो है वो इसी लिमिट्स के दरमियान आपका आंसर आया। तो आई होप स्टूडेंट आपको इस एग्जांपल्स की समझ आई होगी, और आपकी जो कंफ्यूजन थी कि अगर कुछ ऑब्जर्वेशन हमारे पास मिसिंग होती हैं तो उनको हमने कैसे सॉल्व करना है, तो वो भी आपको समझ में आया होगा। लेकिन अगर आपको फिर भी किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। बार बार आपको कहती हूँ कि टेबल और फार्मूलाज एंड कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। अगर मैं इसमें वैल्यूज डिफरेंट आपको दे भी देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल कोई और एग्जाम्पल पुट कर देती हूँ, तो आपको कैलकुलेशन करना इजी है अगर आपको मेथड अच्छे तरीके से समझ आए। तो बेसिक आप अपने मेथड के लिए अपना कॉन्सेप्ट क्लियर किया करो, टेबल सही तरीके से आपने याद रखने। और अगर फिर भी आपको किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है तो स्टूडेंट आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।